सोचो, एक किताब है, इसका नाम विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है। वो एक पोलिश किताबों के व्यापारी थे जिन्होंने 1912 में इसे दुनिया के सामने लाया। अपनी खोज के बाद से ये रहस्यमयी किताब गहन जांच और अटकलों का विषय रही है। इस पांडुलिपि का आकर्षण न केवल इसकी अनजानी लिपि में है, बल्कि इसके अजीब चित्रों में भी है। ये अजीबोगरीब चित्र अनजान पौधों से लेकर खगोलीय चार्ट तक, नहाती हुई महिलाओं से लेकर ज्योतिषीय प्रतीकों तक सब कुछ दर्शाते हैं। हर पन्ना किताब की अनोखी अजीबता का प्रमाण है। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक दिलचस्प रहस्य है। ये अनजान में एक सफर है। ये हमें इसके रहस्यों को उजागर करने और इसके छिपे हुए संदेशों को समझने के लिए कहता है। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट की कहानी अंधेरे में शुरू होती है। हम नहीं जानते कि इसे किसने लिखा, कब लिखा या ये क्या कहना चाह रहा है। रहस्य का ये माहौल इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है। ये पांडुलिपि पहली बार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दिखाई देती है। ये बोहेमिया के रुडोल्फ द्वितीय, जो कला और विज्ञान के एक प्रसिद्ध संरक्षक थे, के दरबार में सामने आई। रुडोल्फ को गूढ़ और असामान्य चीजों में उनकी रुचि के लिए जाना जाता था। रुडोल्फ के बाद पांडुलिपि सदियों तक गायब रही। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विल्फ्रेड वॉयनिक के हाथों में फिर से प्रकट हुई। इसके रहस्यों को उजागर करने के कई प्रयासों के बावजूद वॉयनिक पांडुलिपि एक पहेली बनी हुई है। इसका मूल और उद्देश्य हमें समझ नहीं आता। फिर भी यह केवल इसके आकर्षण को गहरा करता है, हमें रहस्य के अपने जटिल जाल में और खींचता है। यह लगभग 9 गुणा 6 इंच की है, एक आधुनिक पेपर बैग के आकार की। यह चर्मपत्र से बनाई गई है, जो बछड़े की खाल से बना एक बढ़िया चर्मपत्र होता है। माना जाता है कि पांडुलिपि में लगभग 240 पृष्ठ हैं। कुछ पन्ने गायब हैं, जो रहस्य को और बढ़ा देता है। पाठ एक अनजानी लिपि में लिखा गया है, जो बाएं से दाएं बहती है। पांडुलिपि की भौतिक विशेषताएं आकर्षक सुराग देती हैं। वॉयनिक पांडुलिपि सिर्फ एक किताब से ज्यादा है। यह एक कलाकृति है। इसका भौतिक रूप इसकी अनजानी विषय वस्तु जितना ही दिलचस्प है। पांडुलिपि की सुंदर लिपि, जीवंत चित्र और इसके चर्मपत्र पृष्ठों का एहसास एक ऐसी कहानी की ओर इशारा करते हैं जो बताई जानी बाकी है। पाठ ऐसे अक्षरों से बना है जो किसी भी जात वर्णमाला या लेखन प्रणाली से अलग हैं। यह एक भाषाई पहेली है जिसने एक सदी से भी अधिक समय से विशेषज्ञों को चकित कर रखा है। क्रिप्टोग्राफर, भाषाविद और गणितज्ञ सभी ने वॉयनिक कोड को समझने की कोशिश की है। उन्होंने पाठ की संरचना का विश्लेषण किया है, पैटर्न और दोहराव की खोज की है, लेकिन कोड हट्ठी बना हुआ है। कुछ का मानना है कि लिपि एक जटिल कोड है। दूसरों का अनुमान है कि यह एक अनजानी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता की खोई हुई भाषा हो सकती है, या शायद संवेदनशील जानकारी छिपाने के लिए डिजाइन की गई एक गुप्त भाषा? संभावनाएं अनंत हैं। हर सिद्धांत वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट के रहस्य में एक नई परत जोड़ता है। लिपि उन लोगों के लिए एक सायरन की पुकार है जो अतीत के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ कोड की लाइनों से ज्यादा है। यह अजीब और अद्भुत चित्रों से भरा एक दृश्य दावत है। वे पांडुलिपि के अर्थ के लिए आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। चित्र अपने विषय वस्तु में विविध हैं। कुछ पौधों और जड़ी बूटियों को चित्रित करते प्रतीत होते हैं, कुछ खगोलीय चार्ट और खगोलीय पिंडों को, और अन्य विभिन्न गतिविधियों में लगे मानव आकृतियों को। कुछ का मानना है कि चित्र पांडुलिपि को समझने की कुंजी रखते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि चित्र वास्तविक या काल्पनिक पौधों, खगोलीय प्रेक्षणों या यहाँ तक कि रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करते हैं जिसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। वॉयनिक पांडुलिपि ने कई सिद्धांतों और व्याख्याओं को जन्म दिया है। हर एक इसके रहस्यमय मूल और उद्देश्य पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पांडुलिपि एक परिष्कृत धोखा है। उनका तर्क है कि इसे अमीर संग्राहकों को धोखा देने या एक विस्तृत मजाक के रूप में बनाया गया था। अन्य इसे एक वास्तविक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखते हैं। पांडुलिपि के संभावित लेखकों और उद्देश्यों के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ का सुझाव है कि यह हर्बलिज्म, खगोल विज्ञान या कीमिया पर एक मध्ययुगीन ग्रंथ है। वॉयनिक पांडुलिपि एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपनी व्याख्याओं को प्रोजेक्ट करते हैं। हर सिद्धांत, चाहे कितना भी प्रशंसनीय या विचित्र क्यों न हो, पांडुलिपि के रहस्य को बढ़ाता है। वॉयनिक पांडुलिपि का आकर्षण शिक्षा जगत के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है, अनगिनत कथाओं, कला और संगीत को प्रेरित किया है। उपन्यासों से लेकर वीडियो गेम तक पांडुलिपि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है।
यह अज्ञात के आकर्षण, ज्ञान की खोज के रोमांच और रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पांडुलिपि का प्रभाव जॉर्ज लुइस बोर्गेस और अम्बर्टो इको जैसे लेखकों के कार्यों में देखा जा सकता है। इसके गूढ़ प्रतीकों और अजीब चित्रों ने कलाकारों को अपनी व्याख्याएं बनाने के लिए प्रेरित किया है। वॉयनिक पांडुलिपि केवल एक प्राचीन कलाकृति से कहीं अधिक है। यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देना और प्रेरित करना जारी रखती है। सदियों के शोध के बावजूद वॉयनिक पांडुलिपि एक पहेली बनी हुई है। इसके रहस्य बंद हैं, अनजानी लिपि और विचित्र चित्रों के पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। फिर भी पांडुलिपि को समझने की खोज जारी है। नई प्रौद्योगिकियां और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण कोड को क्रैक करने की नई उम्मीद प्रदान करते हैं। शोधकर्ता पैटर्न और अर्थों की खोज में पाठ और चित्रों का विश्लेषण करना जारी रखते हैं। वॉयनिक पांडुलिपि एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्य हमें चुनौती देने के लिए होते हैं। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की खोज अक्सर एक घुमावदार रास्ता होता है जो बंद गलियों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा होता है। पांडुलिपि हमें अज्ञात को अपनाने, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और खोज के रोमांच को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारी दुनिया अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरी है, रहस्य खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हम कभी वॉयनिक पांडुलिपि को समझ पाएंगे? क्या इसके रहस्य हमारे जीवन काल में उजागर होंगे या यह हमेशा के लिए एक पहेली बनी रहेगी? अतीत से एक आकर्षक फुसफुसाहट। वॉयनिक पांडुलिपि एक यात्रा है, मंजिल नहीं।